Hello, hello class. Welcome back. Welcome back to your maths class. So kids, what we have to do today? We have done multiplications, right? You heard me right. We have done multiplication, and today what we have to do? Today we are going to start fractions, right? Multiplication कर लिया है, अभी हम fractions करेंगे, ठीक है? तो चलो let's start reading about फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस मैम ने आपको बताया था बट काफी टाइम हो गया है, तो मोस्ट पॉसिबली बच्चे क्या हो गए होंगे, बच्चे भूल गए होंगे। ठीक है, नाउ क्लास, अगर मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करूं और फिर मैम आपसे बोले कि बेटा इस पिक्चर को 2 पार्ट में बांट दो। ठीक है, अभी ये पिक्चर क्या है? दिस इज वन होल, है ना? दिस पिक्चर इज व्हाट? वन होल। अब ये पिक्चर क्या है? एक पूरी पिक्चर है। अगर मैम बोले कि इसको 2 पार्ट में बांट दो, पर दोनों पार्ट क्या होने चाहिए? दोनों पार्ट इक्वल होनी चाहिए। दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए? दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। देन व्हाट यू विल डू? चलो फाइंड आउट, चलो पता करो। पता करिए कि कैसे हम बांटेंगे कि हमारी दोनों पिक्चर जो है वो क्या हो जाए। So what we will do? ठीक है, तो बहुत आसान है। What we will do? We will just make a dotted line here. ठीक है, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे एंड ये जो पिक्चर है हमारी वो कितने पार्ट में हो गई? वो 2 पार्ट में क्या हो गई? बट गई है। ठीक है, नाउ सपोज ये एग्जाम्पल, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सपोज क्लास कि अगर मैम ने एक बच्चा है जिसका नाम है राम। सो देयर इज अ बॉय नेम राम। राम ने क्या किया? जो ये बच्चा है राम, व्हाट ही डिड, इसने क्या किया? इसने पिज्जा मंगवाया। ठीक है, मुठा पे he ordered pizza right from Zomato। तो अगर इसने पिज्जा मंगवाया तो what? This is what? पिज्जा। ठीक है, एक बड़ा सा चीज वो पिज्जा उसने मंगाया। ठीक है ना, बट हुआ क्या कि उसके घर में 8 लोग थे। उसके घर में 8 मेंबर थे। अब पिज्जा तो 1 पिज्जा आया, मेंबर घर में कितने हैं? 8। तो क्या होगा? पिज्जा 8 पिज्जा आया। ठीक है, घर में मेंबर कितने हैं? 8। तो वो क्या करेगा? कैसे वो इस पिज्जा को डिवाइड करेगा? बताओ मुझे। हाउ ही इज गोइंग टू डिवाइड द पिज्जा इनटू पार्ट्स? चलो सोच के बताओ व्हाट ही विल डू। ना, वो क्या करेगा? इस पिज्जा को डिवाइड कर देगा। डिवाइड कर देगा कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। ठीक है, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में क्या हो गया? ये पिज्जा पीसेस क्या हो गए? टोटल डिवाइड हो गए। ठीक है, तो अभी क्या होगा? सारे लोग 1 पीसेस क्या कर लेंगे? ले लेंगे। तो इस तरह से पिज्जा क्या हो गया? ये पिज्जा पीसेस क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज फ्रैक्शन? Fraction is a number that stands for a part of a whole object or a collection of objects. ठीक है, so what is fraction? Fraction is a number. Fraction is a number that stands for part of a whole object
whole object or a collection of object, fine, or a collection of objects. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो कि पार्ट है, पार्ट किसका, एक होल ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पिज्जा क्या था, दिस होल पिज्जा क्या था, पिज्जा क्या था, एक होल ऑब्जेक्ट था। ठीक है, पिज्जा क्या है, होल ऑब्जेक्ट, फाइन। नाउ और इसमें जो ये जो पार्ट्स हैं, जैसे दिस पार्ट, दीज ऑल आर द पार्ट्स, ये सारे क्या थे, ये इसके पार्ट्स थे। ठीक है, तो मतलब सपोज करो इस पूरे पिज्जा में से राम ने कितना लिया, राम ने लिया 2 स्लाइसेस। ठीक है, 2 स्लाइसेस, टोटल कितना था, 8 स्लाइसेस। राम ने कितना ले लिया उसमें से, 2 स्लाइसेस। तो फ्रैक्शन कुछ ऐसा बनेगा 2/8। यहाँ पे 8 क्या है, टोटल, एंड 2 क्या है, पार्ट। 8 क्या है बेटा यहाँ पे, 8 इज टोटल, टोटल पार्ट कर दिए थे। 2 इज व्हाट, 2 इज व्हाट, 2 इज अ पार्ट ऑफ द टोटल, फाइन। इतनी चीजें समझ में आ गई सबको, ठीक है, ओके। नाउ moving ahead, ma'am is going to clear the board now. Okay, ठीक है। Now class, next topic that we are going to read is fraction as a part of whole. The next topic that we are going to read is fraction as a part of whole. ठीक है, टॉपिक क्या होगा हमारा, fraction as a part of whole. ठीक है, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। नाउ फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल मतलब एक होल, एक कंप्लीट में से एक पार्ट को वी विल कॉल फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, ओके। नाउ क्लास सी, नाउ लेट अस टेक अ एग्जांपल। सो राम buys an orange। ठीक है, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड, ही डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, he divided that into 2 equal parts। ठीक है, उसने क्या किया, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। Ram buys an orange, he divided that into 2 equal parts। Now, अब suppose this is seems like an apple, right? So let us change the fruit. Ram buys an apple, not orange but apple. So Ram buys an apple, and what happened? He will divide this apple into 2 equal part। ठीक है, क्या हो गया, इसे 2 इक्वल पार्ट में उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 इक्वल पार्ट में उसने एप्पल को डिवाइड कर दिया। Each part is called, now what happened, that each part is called
each part is called, हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, what we will call each part? Each part is called one half. Each part will call one half. Okay. Okay, each part is called one half. Fine. Now class, what is one half? Half means what? आधा. किसी भी चीज को क्या करना, आधे से डिवाइड करना is one half. मतलब क्या कि अगर आपके पास मम्मा ने क्या किया, वन चपाती अगर मम्मा ने बनाया एंड सपोज आपको हाफ अपनी बहन को देना है, तो हाफ मीन्स व्हाट, इक्वल हाफ. मतलब इसे टू पार्ट में हमने, इक्वल टू पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया. ठीक है, इसे हमने क्या किया, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. फाइन, इतना समझ में आ गया. नाउ तो फ्रैक्शन एज अ होल का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, दैट इज वन हाफ. नाउ वन मोर लाइन इज देयर. अगर हम ध्यान से देखें तो देयर इज वन मोर लाइन. दैट लाइन इज हाउ मेनी वन हाफ आर देयर इन अ होल. तो देखो एक होल में कितने वन हाफ बनते हैं, वन एंड टू. एक जो कंप्लीट पिक्चर है या एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है उसको आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यू कैन डिवाइड दैट पिक्चर इनटू टू पार्ट. ठीक है, वन हाफ को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, टू पार्ट्स में. फाइन. ओके, नाउ ईच पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ. हर पार्ट जो है उसका वो क्या कहलाता है, वन हाफ. ओके, okay, now one half is written as, now the next is one half is written as 1/2. अब अगर हमें इस 1/2 को समझना है तो हम कैसे समझेंगे, 1/2 को समझना है तो कैसे समझेंगे, 2 में से 1 पार्ट, 2 में से कितना पार्ट, 2 में से 1 पार्ट. ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और इसके लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट. कुछ क्वेश्चंस हम और ले लें इसके, देन हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट अगेन. वन हाफ को समझने के लिए कुछ और पिक्चर्स हमें ले लेंगे. Now class, suppose if this is a drawing page. ठीक है, ये क्या है, this is a drawing page. अगर ये एक drawing page है, if this is a drawing page, now class, and suppose आपका फ्रेंड उस दिन ड्राइंग पेज लाना भूल गया, आपने क्या करना है, पेज को टीयर करके अपने फ्रेंड को क्या करना है, देना है. आपने पेज को टीयर करके क्या करना है, अपने फ्रेंड को देना है. तो हाउ यू विल डू दैट, कैसे फ्रेंड को दोगे, पेज को टीयर करके कैसे दोगे, आपने क्या करना होगा, वन है. अब आप इस पिक्चर को क्या करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वन फॉर यू एंड वन फॉर योर फ्रेंड. तो आपने क्या किया, पिक्चर को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब देखो, अब ये टू पार्ट्स हैं. ठीक है, तो जो टोटल पार्ट्स होता है वो हम बार के नीचे लिखते हैं. ठीक है, टोटल पार्ट वो हम बार के नीचे लिखते हैं, एंड उसमें से वन पार्ट को हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट में से जितने पार्ट हमने अलग किया वो ऊपर जाएगा. तो टोटल पार्ट कितने थे, 2, और उसमें से कितने पार्ट हमने अलग किए, शेड कितने पार्ट किए हमने, 1 पार्ट. सो 1/2. 1/2 इज व्हाट,
our answer for this question, 1/2. Okay, chalo, note it down, then ma'am will move ahead. Completed? Do it fast, then we will move ahead. Completed? Okay. Now ma'am is going to erase the board. Now I'm going to give you few questions where you have to shade. आपने क्या करना है? Shade करना है. कैसे shade करना है? In such a way that one half of the picture क्या हो जाए? Cover हो जाए. ठीक है? Question is shade one half of the following pictures. Following picture पे कितने आपने शेड करने हैं? 1/2. ठीक है, ये 3 पिक्चर्स बनी. आपने क्या करना है? 1/2 क्या करना है? आपने शेड करना है. नाउ कम ऑन, शेड 1/2 ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर. Completed? Now can we move ahead? Yeah, can we move ahead? Okay. 1/2 of the picture आपने शेड करनी थी. ठीक है, 1/2 मतलब आधी. आधी पिक्चर आपने क्या करनी है? शेड करनी है. ठीक है, तो चलो आधी पिक्चर को शेड करके देखते हैं. ठीक है, now so if we have to shade 1/2 of the following picture, how we are going to do that? Like this, एक सर्कल है तो इस तरह से शेड हो जाएगी, है ना? Fine. अब this is the rectangle. Now if we have to shade the rectangle, how we are going to do that? Something like this will happen. ठीक है, this will happen. Now a triangle. Triangle कैसे शेड करेंगे? हाँ, again for this question also we will make a line here.
and will shade something like this. तो क्या हो गया, तीनों पिक्चर्स क्या हो गई, शेड हो गई. ठीक है, तीनों पिक्चर हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है यहाँ पे तीनों पिक्चर्स को. फाइन, नोट इट डाउन, देन मैम विल मूव अहेड. चलो नोट डाउन करो, फिर मैम आगे चलेंगे. ओके नाउ okay, chalo, erasing this, and now we will move to with the next question. Now fraction as a part of whole से हमें अब आगे बढ़ना है. ठीक है, fraction as a part of whole अब हमें इसकी आगे बढ़ना है. Fine. Now the next type of question that we have to do. ठीक है, 1/2 हमने देख लिया. ठीक है, now next is fraction as a part of whole में we know that a whole can be divided into many parts. A whole can be divided into many parts. एक whole जो है वो कई सारे parts में क्या हो सकता है, that can be divided. For example, this circle that I am making here, I can divide it into 4 parts. I am having this triangle here, and I can divide this triangle into 3 parts. A rectangular strip, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This rectangular strip I have divided into 6 parts. ठीक है, now next is, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम एक पिक्चर को हम क्या कर दे रहे हैं, मल्टीपल पार्ट्स में क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं. ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू इंट्रोड्यूस यू विद द 2 टर्म्स. अब ये 2 टर्म्स आई एम गोइंग टू टेल यू. द वन इज न्यूमरेटर and the second one is denominator. ये 2 टर्म्स हैं, ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दीज आर द 2 टर्म्स हियर. न्यूमरेटर, वन इज न्यूमरेटर एंड द अदर वन इज व्हाट, डिनोमिनेटर. तो जो लाइन के ऊपर वो क्या, वो न्यूमरेटर, जो लाइन के नीचे वो क्या, दैट इज डिनोमिनेटर. फाइन, इतनी चीजें समझ में आई सबको. चलो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिस तरह से मैम ने लिखा उस तरह से नोट डाउन करिए.
जिस तरह से मैम ने किया उस तरह से सबने किया। ओके बेटा, सपोज दिस इज अ होल पार्ट, तो अब इस टोटल पार्ट में ये जो 1 2 3 4, अब इस पिक्चर को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4। तो 4 वेयर वी विल राइट द 4, वी विल राइट द 4 इन डिनोमिनेटर, एंड सपोज उसमें से 1 पार्ट हमने शेड कर दिया, दैट शेडेड पार्ट वी विल राइट इन न्यूमरेटर। वो शेडेड पार्ट हम किधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो न्यूमरेटर, ठीक है। चलो अभी इसे और अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में। चलो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, हम वो समझ लेते हैं। बेटा जो नंबर, ये बहुत ही बेसिक है, मैम अभी इसके आगे और समझाएंगे। जो नंबर इस लाइन के ऊपर है, सपोज 8, तो 8 क्या है, न्यूमरेटर। जो लाइन के नीचे है वो क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो दिस नंबर इज व्हाट, न्यूमरेटर, एंड जो नंबर यहाँ पे नीचे है वो कौन सा नंबर है, दैट नंबर इज डिनोमिनेटर, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे नीचे आ रहा है वो नंबर कौन सा है, दैट नंबर इज डिनोमिनेटर। चलो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड, उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार अच्छे से समझते हैं हम लोग। देखो फ्रैक्शन चैप्टर मैम ने आगे पहले भी आपसे करा रखा है आपसे, है ना। पहले हमने इसके वीडियोस भी किए हैं, क्लासेस में भी हमने काफी डिस्कशन किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अच्छा ठीक है, नाउ क्लास, अगर यहाँ पे एक नंबर हम लें, सपोज 4/7, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इज व्हाट, 4 इज न्यूमरेटर, 4 क्या है, न्यूमरेटर, एंड 7 इज डिनोमिनेटर। 4 is numerator and 7 is what, 7 is denominator, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 6/8 लिखूँ, 6 is numerator and 8 is denominator, okay class, note it down, then we will move ahead। पहले इतना इसको एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पे नोट करो सभी बच्चे। पहले सभी बच्चे इसको एग्जाम्पल क्वेश्चन के तौर पे नोट करो, फिर मैम आगे चलेंगे, देन ओनली मैम विल मूव अहेड। कंप्लीटेड। अच्छा नाउ देखो, जब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स टोटल पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। एक होल का टोटल पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है, क्या, टोटल पार्ट ऑफ अ होल रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर। मतलब कि 4/7 है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से मैंने क्या किया, 4 पार्ट शेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4/7, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, 4/7। ओके क्लास, नाउ टुडे वी हैव स्टार्टेड दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर थिंग, ठीक है। नाउ इन आवर कमिंग फ्यू क्लासेस वी विल बी डूइंग फ्रैक्शंस ओनली, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने किया, अभी आने वाले कुछ क्लासेस में हम और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम भी शुरू करेंगे फ्रैक्शंस में, ठीक है। नाउ क्लास, दिस इज इट फॉर टुडे एंड नाउ मैम विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मैम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, चलो।